हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन हब। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2023 जिसके अंतर्गत कुल 12 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं करंट अफेयर्स के, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और 10 को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस प्रैक्टिस सेट का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। पहला प्रश्न है, महादेई नदी के पानी को कालसा और बंदूरी नहरों से मालप्रभा नदी में जोड़ने की परियोजना कालसा बंदूरी पेयजल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। महादेई नदी के पानी को कालसा और बंदूरी नहरों से मालप्रभा नदी में जोड़ने की परियोजना कालसा बंदूरी पेयजल परियोजना कर्नाटक राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा विचारों एवं समाधानों को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वाला चैलेंज लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर बन गई हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैप्टन शिवा चौहान। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर कैप्टन शिवा चौहान बन गई हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लूला डी सिल्वा को। ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में लूला डी सिल्वा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़ गए हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सऊदी अरब। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़ गए हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप्स को बहुआयामी सहायता प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC मुख्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप्स को बहुआयामी सहायता प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC मुख्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, पशुओं के लिए देश की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात राज्य के अमरेली में की गई है। पशुओं के लिए देश की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात राज्य के अमरेली में की गई है। नेक्स्ट है, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट है, 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ओडिशा में। 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन ओडिशा में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य का पहला जागा मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा के। ओडिशा की पहल जागा मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैथिली ठाकुर को। चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उमरान मलिक। 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज उमरान मलिक बन गए हैं। नेक्स्ट है, 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुयाना के। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक मोहम्मद इरफान अली ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा गुजरात में शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, NTPC के द्वारा। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट को NTPC के द्वारा गुजरात में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो SS राजामौली को प्रदान किया गया है। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार SS राजामौली को प्रदान किया गया है। और अभी हाल में ही SS राजामौली की फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
चिनाब नदी पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो केरल बन गया है। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य केरल बन गया है। नेक्स्ट है, भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो कोलकाता में किया गया है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कोलकाता में किया गया है। नेक्स्ट है, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो कर्नाटक में किया गया है। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कर्नाटक में किया गया है। नेक्स्ट है, 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में RRR के गीत नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है। इसे किसके द्वारा कंपोज किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, MM कीरावनी के द्वारा। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में RRR के गीत नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है और इस गाने को SS कीरावनी के द्वारा कंपोज किया गया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है। नेक्स्ट है, स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स के द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है जो एक बार में 10 किलो का पेलोड लेकर 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है? तो इसका नाम है स्काई हॉक। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स के द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम स्काई हॉक है और ये एक बार में 10 किलो का पेलोड लेकर 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारत अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, AC चरणिया को। भारत अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट AC चरणिया को नासा के द्वारा चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्वाति सिंह साइक्लिस्ट हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साइक्लिस्ट स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया जो वाराणसी से शुरू होकर लगभग 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगी और बांग्लादेश के रास्ते अपने डेस्टिनेशन असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर नरेंद्र मोदी ने रवाना किया है। नेक्स्ट है, एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन असम के तामुलपुर में किया गया, तो ये कथन सही है। भारतीय पुरुष टीम नेपाल को हराकर विजेता बनी, तो ये भी कथन सही है। और भारतीय महिला टीम ने नेपाल को हराकर खिताब अपने नाम किया, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों ही कथन सही है। एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन असम के तामुलपुर में किया गया था और भारतीय पुरुष टीम ने नेपाल को हराकर तथा भारतीय महिला टीम ने भी नेपाल को हराकर खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, 15 जनवरी 2023 को R बोनी गैब्रियल को मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया है। उनका संबंध किस देश से है? तो R बोनी गैब्रियल का संबंध अमेरिका से है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र शामिल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीलंका ने। श्रीलंका ने अपने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र शामिल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य का विदिशा जिला आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G उपयोग के मामले की ऑन ग्राउंड तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो विदिशा जिला ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शुभमन गिल। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज शुभमन गिल बने हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक STEM पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है?
तो गर्ल्स फॉर टेक स्टेम मास्टर कार्ड के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस संस्था के सहयोग से एक समावेशी सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने यूएनडीपी के सहयोग से एक समावेशी सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, 23 जनवरी 2023 को 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। तो आईएनएस वागीर को 23 जनवरी 2023 को 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 11 बच्चों को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान किया है। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? तो अब्देल फतह अल सीसी ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा 26 से 31 जनवरी 2023 तक लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 26 से 31 जनवरी 2023 तक लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया गया है, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, 25 जनवरी 2023 को पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, आईसीसी द्वारा वर्ष 2022 के लिए आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूर्य कुमार यादव को। आईसीसी के द्वारा 2022 के लिए आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा भारत बायोटेक द्वारा निर्मित भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक को लॉन्च किया गया है। तो भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक है और इसे भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने बेल्जियम को हराकर जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जर्मनी ने। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब बेल्जियम को हराकर जर्मनी ने जीता है। नेक्स्ट है, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो अहमदाबाद में किया गया है। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद में किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन केरल में किया गया है। भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का आयोजन केरल में किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो पश्चिम बंगाल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पश्चिम बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सानिया मिर्जा ने। सानिया मिर्जा ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती यानी कि पराक्रम दिवस को चिन्हित करने के लिए कहां जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पराक्रम दिवस को चिन्हित करने के लिए नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की शुरुआत की है जिसके तहत भारतीय युवाओं को अब बिना किसी स्पॉन्सर के 2 साल तक रहने और नौकरी करने की इजाजत मिल जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन। भारत ने ब्रिटेन के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, 10 जनवरी 2023 को डीआरडीओ के द्वारा किस राज्य में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 350 किलोमीटर दूरी वाली पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओडिशा में। डीआरडीओ के द्वारा ओडिशा में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 350 किलोमीटर दूरी वाली पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई है जिसका निर्माण रेत से किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओडिशा में। रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा में विश्व की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज
बन गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, युजवेंद्र चहल। T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज युजवेंद्र चहल बन गए हैं। नेक्स्ट है एडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है? तो 13 दिसंबर 2022 को श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती मनाई गई है और इस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। नेक्स्ट है, भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पेरिस में किया गया है। भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन पेरिस में किया गया है। नेक्स्ट है, ईशान किशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक लगाया, ये कथन सही है। वह ओडीआई में दोहरा शतक बनाने वाले केवल चौथे भारतीय बल्लेबाज बने हैं, तो ये कथन भी सही है। ईशान किशन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी कि वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त तीनों ही कथन ईशान किशन के संदर्भ में सही हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि दोहरा शतक बनाने वाले भारत के अन्य 3 बल्लेबाज कौन हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के अल्हुआ में स्थित एक बीज फार्म कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फार्म बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केरल। केरल के अल्हुआ में स्थित एक बीज फार्म कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फार्म बन गया है, केरल के अल्हुआ में स्थित है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक APRM दिसंबर 2022 में सिंगापुर में आयोजित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक दिसंबर 2022 में सिंगापुर में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में किस हवाई अड्डे पर भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दिसंबर 2022 में कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाएं पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेघालय। ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाएं पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य मेघालय बन गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो चेन्नई में किया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट है, आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पणजी गोवा में। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन पणजी गोवा में किया गया है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार की किस पहल को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नमामि गंगे परियोजना। भारत सरकार की नमामि गंगे परियोजना को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में IUCN रेड लिस्ट में किन हिमालयी औषधीय पौधे को शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। मेजोट्रोपिक पेलिटा, फ्रिटिलारिया सिरोहोसा तथा डैक्टाइलोरिजा हटागिरिया, इन तीनों हिमालयी औषधीय पौधे को IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। शाजी केवी ये नाबार्ड के नए अध्यक्ष हैं। मेघना अहलावत ये TTFI की पहली महिला अध्यक्ष हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ये तीनों सही सुमेलित है। TTFI मतलब टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में पहली बार 2 महिला वित्त मंत्रियों जेनेट येलेन और कोषाध्यक्ष मैरिलिन मलेरबा के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छापा गया है? तो अमेरिका में छापा गया है। अमेरिका में पहली बार 2 महिला वित्त मंत्रियों जेनेट येलेन और कोषाध्यक्ष मैरिलिन मलेरबा के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छापा गया है। नेक्स्ट है, दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो पंकज आडवाणी ने जीता है। दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब पंकज आडवाणी ने जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण ने राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में।
केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण ने राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? दीना बोलुआर्टे, ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। राजीव लक्ष्मण करंदीकर, ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष हैं। तथा केविन मैकार्थी, ये अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है, जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फिनलैंड ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी फिनलैंड ने स्थापित की है। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2022 की वार्षिक सूची के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पर हैं, तो ये कथन सही है। इसमें भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया है, तो ये कथन भी सही है। और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन इस रैंकिंग में शीर्ष पर हैं, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों ही कथन सही हैं। फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2022 की वार्षिक सूची में निर्मला सीतारमण को 36वां स्थान प्राप्त हुआ है तथा इसमें भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। और इस सूची में पहला स्थान यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है? और इस उत्पाद का नाम सिंधुजा 1 रखा गया है, जिसका अर्थ है समुद्र से उत्पन्न। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है और इसका नाम सिंधुजा 1 रखा गया है। और सिंधुजा 1 का अर्थ होता है समुद्र से उत्पन्न। नेक्स्ट है, पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर कहां आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम में। पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था और भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल आर हरि कुमार। नेक्स्ट है, विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सॉइल वेयर फूड बिगिंस। विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम है सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के कामकाज की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमरजीत सिन्हा। मनरेगा के कामकाज की समीक्षा के लिए अमरजीत सिन्हा के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए भारत निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता ग्रहण करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वासेनार अरेंजमेंट। 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए भारत वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और वासेनार अरेंजमेंट एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है और वासेनार अरेंजमेंट का सचिवालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। नेक्स्ट है, किस संस्था ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डब्ल्यूएमओ ने। डब्ल्यूएमओ ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी की है और डब्ल्यूएमओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? वार एंड वोमेन, डॉक्टर M.A. हसन, ये सही है। आज़ाद, एन ऑटोबायोग्राफी, गुलाम नबी आज़ाद, ये भी सही है। अ मैटर ऑफ द हार्ट, एडुकेशन इन इंडिया, अनुराग बेहर, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही सही सुमेलित है। वार एंड वोमेन, डॉक्टर M.A. हसन, आज़ाद, एन ऑटोबायोग्राफी, गुलाम नबी आज़ाद और अ मैटर ऑफ द हार्ट, एजुकेशन इन इंडिया, अनुराग बेहर। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्टेफनी फ्रैपार्ट और इनका संबंध फ्रांस से है। नेक्स्ट है, दुनिया में सबसे पहले किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का इस्तेमाल करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जाक्सा जापान ने। दुनिया में सबसे पहले जाक्सा जापान ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का इस्तेमाल करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, जर्मनी। भारत ने दिसंबर 2022 में जर्मनी के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप। नेक्स्ट है, दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का
का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चेन्नई में। और रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन चेन्नई में किया है। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट है, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुरेखा यादव। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला सुरेखा यादव बनी है। नेक्स्ट है, सतत खेती 2022 के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। सतत खेती 2022 के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया और इसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला गोल्ड एटीएम व दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हैदराबाद में। भारत का पहला गोल्ड एटीएम और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम हैदराबाद में लगाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में विदेशों में प्रवासी कामगारों से 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। विदेशों में प्रवासी कामगारों से 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। प्रेषण यानी कि रेमिटेंस। नेक्स्ट है, नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, तो ये कथन सही है। भारत ने इस बार नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों ही कथन सही है। नेत्रहीन T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 इसकी मेजबानी भारत ने की थी तथा इसे भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीत लिया है और नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे। नेक्स्ट है, कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रजत पदक। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ ग्लोबल मिलेट्स यानी कि श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया है और इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया है और इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया है। नेक्स्ट है, उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुराधा राय को। ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुराधा राय को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किलियन एम्बाप्पे को प्रदान किया गया है। फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बाप्पे को प्रदान किया गया है और इनका संबंध फ्रांस से है। नेक्स्ट है, जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मॉन्ट्रियल कनाडा में। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए संसद ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य के हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए संसद ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पीटी उषा। राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाली पहली मनोनीत सदस्य पीटी उषा बनी है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी
कंपनी के भारत के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद को लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद का 2022 सखारोव पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूक्रेन के लोगों को। विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद का 2022 सखारोव पुरस्कार यूक्रेन के लोगों को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाइनल मैच लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में खेला गया, तो ये कथन सही है। अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा विश्व कप फुटबॉल का खिताब जीता है, तो ये कथन भी सही है। अर्जेंटीना ने पेनाल्टी पर फ्रांस को 4-2 से हराकर फीफा विश्व कप फुटबॉल जीता, तो ये कथन भी सही है। और लियोनेल मेस्सी ने फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता है, तो ये कथन भी सही है। तो ये चारों ही कथन सही हैं। फीफा विश्व कप 2022 ये लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में खेला गया था और अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा विश्व कप फुटबॉल का खिताब जीता है, फ्रांस को 4-2 से हराकर। और इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार लियोनेल मेस्सी ने जीता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये चारों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण 15 से 17 दिसंबर 2022 तक कहां आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण 15 से 17 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कल्याणी फेरेस्टा। स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड का नाम है कल्याणी फेरेस्टा। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 और 12 को डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।